Hello students, this video is from KVI Academy, myself Lata Mishra, and today I am going to teach class 2nd chapter 18 our planet. We live on earth. We live in earth, it is a planet. Students, earth is a planet. earth एक क्या है? planet है और हम यहाँ रहते हैं. हम किस पे रहते हैं? earth पे. और earth क्या है? planet. The shape of the earth is round. earth इज राउंड इन शेप. इसकी जो आकार है वो क्या है? राउंड. राउंड मतलब गोल. ओके. द अर्थ इज मेड अप ऑफ लैंड एंड वाटर. इट इज मेड अप ऑफ लैंड एंड वाटर. ये किससे बनी है? लैंड से और वाटर से. इट इज सराउंडेड बाय एयर. और इसके आसपास क्या है? इसके आसपास क्या है? इट इज सराउंडेड बाय हवा. एयर. एयर मतलब हवा. द अर्थ इज ओनली द प्लेनेट वेयर द लाइफ इज पॉसिबल. अर्थ इज ओनली द प्लेनेट वेयर द लाइफ इज पॉसिबल. All living things like plants, animals, birds, humans live on earth. We do many things on earth. We live on land. हम अर्थ पर बहुत सारे काम करते हैं, चीजें करते हैं. हम We live on earth. हम अर्थ पर रहते भी हैं. हम अर्थ पर ही रहते हैं. ओके. और जैसे हम बहुत सारे काम करते हैं. We build houses. हम यहाँ पे घर बनाते हैं. Grow plants on land. लैंड पर क्या? प्लांट्स को हम ग्रो करते हैं, मतलब कि लगाते हैं. Most vehicles like trains, buses, cars, etc. move on land. ये सब किस पे मूव करते हैं? लैंड पे. तो आइए इसको दोबारा देखें. अर्थ इज अ प्लैनेट. स्टूडेंट्स, जैसे कि हमें पता है वी लिव ऑन अर्थ. और अर्थ क्या है? एक प्लैनेट है. और इसकी शेप क्या है? राउंड. राउंड मतलब गोल. शेप मतलब आकार. इट इज मेड अप ऑफ लैंड एंड वाटर. जो अर्थ है वो किससे बनी है? लैंड और वाटर से. इट इज सराउंडेड बाय एयर. और ये किससे सराउंडेड है? इसके आसपास क्या है? खाली हवा. ओके. अर्थ इज ओनली द प्लैनेट वेयर लाइफ इज पॉसिबल. अर्थ है कि एक ऐसा प्लैनेट है जिस पर जिंदगी पॉसिबल है. प्लांट्स, एनिमल्स, बर्ड्स, ह्यूमंस लिव्स ऑन लैंड. ये सब प्लांट्स मतलब पौधे, एनिमल्स मतलब जानवर, बर्ड्स मतलब पक्षी, ह्यूमंस मतलब मानव. ये सब कहाँ रहते हैं? अर्थ पर. वी लिव ऑन अर्थ. हम कहाँ रहते हैं? अर्थ पर. और वी डू मेनी थिंग्स ऑन अर्थ लाइक वी बिल्ड हाउसेस. हम अर्थ पर बहुत सारे काम करते हैं. जैसे कि हम उनमें से कुछ है, हम यहाँ घर बनाते हैं, बिल्ड हाउसेस, ग्रो प्लांट्स, पेड़ पौधे लगाते हैं. और ट्रेन्स, बसेस, कार्स एक्सेट्रा ये सब कहाँ चलते हैं? लैंड पर. ओके. वी फाइंड मैनी डिफरेंट नेचुरल फीचर्स ऑफ द अर्थ such as plains, hills, mountains, valleys, and water bodies. These are physical features of on earth. These are physical features. अब
Now come to plains. Plains have flat lands. प्लेन्स जो होते हैं ये फ्लैट मतलब चपटी लैंड होते हैं, चपटी जमीन होती है, इसको क्या कहते हैं? प्लेन्स, चपटी। ये गोल नहीं होती, ये चपटी होती है। मोस्ट फेमस सिटीज ऑफ इंडिया आर इन द प्लेन्स। इंडिया की कई सारी सिटीज हैं जो फेमस है, वो किस पे हैं? प्लेन्स पे। द प्लेन्स आर फर्टाइल, और जो ये चपटी धरती होती है ये फर्टाइल भी होती है। क्रॉप्स ग्रो वेल हेयर, जितने भी क्रॉप्स हैं, जितने भी पेड़ पौधे हैं, वो इस धरती पर बहुत अच्छे से लगते हैं। मोस्ट रिवर्स फ्लो थ्रू द प्लेन्स, बहुत सारी रिवर्स माने नदियां भी प्लेन्स, चपटी लैंड पर, चपटी धरती पर, चपटी जगह पर बहती हैं। अब देखिए हिल्स एंड माउंटेन्स। लो प्लेन्स आर कॉल्ड हिल्स, लो माउंटेन्स आर कॉल्ड हिल्स। जितने भी लो माउंटेन है वो क्या कहलाते हैं? हिल्स। वेरी हाई एरिया ऑफ लैंड आर कॉल्ड माउंटेन्स, और जो बहुत हाई, बहुत ऊंचाई पर एरिया रहता है उसे हम क्या बोलते हैं? माउंटेन्स। माउंटेन है पहाड़। द टॉप मोस्ट ऑफ द माउंटेन इज कॉल्ड पीक, और जो सबसे ऊपर, जैसे कि ये पहाड़ है, जो सबसे ऊपर रहेगा ये क्या कहलाएगा? पीक। हाई माउंटेन्स रिमेन स्नो कवर्ड, जितने भी ये माउंटेन्स बहुत ऊंचाई पर हैं, ये हर वक्त स्नो से कवर्ड रहते हैं, यानी कि बर्फ से ढके हुए रहते हैं। मैनी रिवर्स राइज फ्रॉम द माउंटेन्स, बहुत सारी रिवर्स हैं जो माउंटेन से निकलती हैं। दिस रिवर फ्लो डाउनवर्ड्स, और नीचे की तरफ आती हैं। ये माउंटेन से निकलकर नीचे यहाँ पर आती हैं प्लेन्स में। ओके, लेट्स सी दिस अगेन, इसको एक बार फिर देखेंगे। we find natural features of the earth on the surface of the earth such as plains, hills, mountains, valleys and water bodies. अब first is plain मतलब चपटी धरती, and these plains are very fertile, crops grow very well here, and students, the crops grow, most rivers flow through the plains. जितनी बहुत सारी जो नदियां हैं वो प्लेन्स के थ्रू बहती हैं। हिल्स एंड माउंटेन्स। लो माउंटेन्स आर कॉल्ड हिल्स। ओके, the topmost part of the mountain is called peak. The topmost part of the mountain is called peak. High mountain remain covered with snow. High mountains remain snow covered. Okay. Many rivers rise from the mountains. Many rivers rise from the mountains, and these rivers flow downwards. Okay, students. Thank you.